अब आपको 70 साल से ज्यादा पुराने इतिहास में ले चलते हैं। चीन की राष्ट्रवादी पार्टी कुओमिंतांग के बड़े ताकतवर और प्रभावशाली नेता थे चियांग काई शेक। 1949 में जब माओ त्से तुंग की कम्युनिस्ट पार्टी की निर्णायक जीत के बाद चियांग काई शेक अपने समर्थकों के साथ ताइवान चले गए। तब से दोनों ही देश खुद को असली चीन कहते हैं। आज की तारीख में ताइवान और चीन के रिश्ते सबसे बुरे दौर में पहुंच चुके हैं। चीन ताइवान पर हमले की धमकी देता है तो ताइवान चीन पर पलटवार की हुंकार भरता है। इस लड़ाई में ताइवान के साथ अमेरिका के आ जाने से चीन का पलड़ा कमजोर हो जाता है। ताइवान और चीन के बीच तनाव की हर खबर सबसे पहले TV9 भारतवर्ष आप तक पहुंचाता रहा है, लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि अब इस 3 देशों के वॉर जोन में एटम बम और फोन पर धमकी देने का एलिमेंट भी जुड़ गया है। चीन पहली बार खुद मान रहा है कि कभी भी वर्ल्ड वॉर छिड़ सकती है। ब्रिटेन का पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर क्वीन एलिजाबेथ, न्यूक्लियर अटैक में माहिर अमेरिका का सुपर कैरियर USS रोनाल्ड रीगन, निमित्ज क्लास सुपर कैरियर USS कार्ल विंसन और जापान का ह्यूगा क्लास हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉयर DDH-182। फिलीपींस सागर में मौत का यह बेड़ा देखकर चीन में हड़कंप मच गया। वही फिलीपींस सागर जिस पर कब्जे को लेकर चीन का कई देशों से विवाद है। कुछ दिन पहले ही इसी विवादित ब्लू बैटल ग्राउंड में अमेरिका 6 देशों की नौसेना लेकर वॉर रिहर्सल कर रहा था। खबर जब बीजिंग पहुंची तो बवंडर कैसे नहीं उठता। ड्रैगन की चौखट माने जाने वाले साउथ चाइना सी में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका की नेवी देखकर चीन बौखला गया। हर बार की तरह इस बार भी चीन की तरफ से कमान संभाली जिनपिंग के भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने और अपने ताजा आर्टिकल में वर्ल्ड वॉर 3 की गीदड़ भभकी दे डाली। चीन ने इस वॉर रिहर्सल का ताइवान कनेक्शन ढूंढ लिया है। ताइवान और अमेरिका की दोस्ती को दुस्साहस बताया। जिनपिंग के अखबार ने यह भी लिख दिया कि अब ताइवान के मुद्दे पर बातचीत के लिए भी कोई जगह नहीं बची है। ताइवान की राष्ट्रपति को धमकी देते हुए चीन ने लिखा कि वो आग से खेल रही हैं। एक तरीके से अमेरिका को धमकी दे रहा है कि अगर आप बाज नहीं आए ताइवान को मदद करने से तो ताइवान को हम तहस नहस कर देंगे। वो अमेरिका को ये कह रहा है कि ताइवान चीन का हिस्सा है, वन चाइना पॉलिसी में ताइवान कोई अलग देश नहीं है और वहाँ के जो सेसेशनिस्ट हैं या जो वहाँ जो स्वतंत्रता मांगते हैं वो चीन की राय में उनको कोई हक नहीं है ये स्वतंत्रता मांगने का। चाहे क्वाड हो या अमेरिका के 6 देशों के साथ वॉर रिहर्सल, चीन ये देखकर दंग है कि उसके खिलाफ बड़ी तेजी से चक्रव्यूह तैयार हो रहा है। अमेरिका के आक्रामक रुख, भारत की बढ़ती ताकत और ताइवान के अडिग रवैये ने चीन को 3 मोर्चे पर असहज कर रखा है। वरना आज के दौर में जब ड्रैगन के कई विरोधी देशों के पास एटम बम है, तब वर्ल्ड वॉर की धमकी देना हास्यास्पद नहीं तो क्या है। लेकिन चीन के लिए बुरी खबर का सिलसिला यही नहीं थमा। ताइवान के मुद्दे पर ही वॉशिंगटन से जिनपिंग के लिए एक और बुरी खबर आई। बाइडेन को गुस्सा आया, जिनपिंग को फोन मिलाया। एक द्वीप पर हारेगा लाल सुल्तान,
जरिया अमेरिका, वजह ताइवान। ताइवान को बचाने यूएस बेड़ा चला, सुपर पावर करने वाला है कुछ बड़ा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट दुनिया में इससे ताकतवर ओहदा दूसरा नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति की मर्जी पर कई मुल्कों का भविष्य टिका है। अमेरिका का सिद्धांत शुरू से ही यही रहा है कि जो अमेरिका और अमेरिकियों के हित में होगा वो डंके की चोट पर किया जाएगा। वियतनाम वॉर, इराक वॉर, अफगानिस्तान वॉर। इतिहास में ये ऐसे मौके थे जब अमेरिका के हिस्से में पछतावा आया, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका का सिद्धांत आज भी वही है। जरा सोचिए, सिर्फ अमेरिका के लिए सोचने वाले मिस्टर प्रेसिडेंट अगर एक छोटे से द्वीप के लिए चीन से उलझ जाए तो क्या ये यूं ही है? नहीं, ये यूं ही नहीं है। मुमकिन है कि अमेरिका बहुत जल्द कुछ बड़ा करने वाला है। दुनिया के लिए दूसरी सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि 5 अक्टूबर को बाइडेन ने शी जिनपिंग से बात की और इस बातचीत में मुद्दा था ताइवान। और बाइडेन के मुताबिक चीन ने ताइवान एग्रीमेंट के पालन करने की बात कही। इसका मतलब कि बाइडेन के एक फोन से चीन बैकफुट पर आ गया। दो पावरफुल ग्लोबल लीडर्स के बीच हुई बातचीत का निष्कर्ष समझने से पहले आइए जरा आपको वो एग्रीमेंट बता देते हैं जिसका हवाला देकर अमेरिका ने चीन की अकड़ ढीली की है। 1979 में अमेरिकी संसद ने द ताइवान रिलेशंस एक्ट नाम का कानून पास किया था, जिसका मकसद पश्चिमी प्रशांत महासागर में सुरक्षा और शांति स्थापित करना था। चूंकि अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ अमेरिका की गतिविधियों का चीन ने समर्थन किया था, जिसका धन्यवाद जताने के लिए अमेरिका ने ताइवान की वन चाइना पॉलिसी पर सहमति जताई। लेकिन 1989 में वन चाइना पॉलिसी के बिल्कुल उलट द ताइवान रिलेशंस एक्ट पास करके अमेरिका ने ताइवान के साथ संबंध भी जारी रखे। यानी अब अमेरिका के टारगेट पर वन चाइना पॉलिसी है, जिसके तहत ताइपे पर बीजिंग अपना दावा ठोकती है। अमेरिकी कानून के मुताबिक अभी तक ताइवान को सिर्फ बचाव करने वाले हथियार ही बेचे जाते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस बैरियर को तोड़कर ताइवान के साथ कई डिफेंस डील को मंजूरी दी थी। और अब जो बाइडेन भी ताइवान को मोहरा बनाकर चीन को सबक सिखाने में लग गए हैं। अमेरिका के लिए सबसे बड़े फायदे की बात यह है कि ताइवान खुद चीन को सबक सिखाने के लिए बेकरार है। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंगवेन और ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू कई बार चीन को चेता चुके हैं कि अगर ड्रैगन ने कोई बारूदी साजिश रची तो ताइवान मरने मारने की हद तक जाकर जंग करेगा। ताइवान का यह आक्रामक रवैया लाल सुल्तान शी जिनपिंग को असहज कर देता है। शुक्रवार 1 अक्टूबर को चीन ने अपना नेशनल डे मनाया। ताकत के नशे में चूर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान के एयर स्पेस में 38 बार घुसपैठ की, जिसके बाद ताइवान ने चीन को जंग के लिए ललकारा। अमेरिका के डर से चीन अभी चुपचाप अपनी फजीहत होते देख रहा है, क्योंकि उसके पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट,
TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।